जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट 9 को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना, पद्मा, गंगा या फिर डी सांगपो। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। और फ्रेंड्स, आज की ये जो क्लास है ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि आज हम प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में जमुना को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कहने का मतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो देखिए, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है ये वरुण ग्रह है, जिसे नेपच्यून ग्रह भी बोला जाता है। शुक्र ग्रह ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है और पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र ही है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सभी को ध्यान रखना है। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? चलिए आंसर करेंगे, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है, ध्यान रखना है। कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है? चलिए, तो इन चारों ऑप्शन में से अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? सोच समझकर आंसर करना है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछें, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? चलिए आंसर बताएंगे। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में है? तो कुल 9 राज्य है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात है, याद रखना है। गुजरात राज्य की तटीय रेखा जो है सबसे लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? सोच समझ कर आंसर करना है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो ये है इंदिरा पॉइंट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 10 डिग्री का चैनल ये किसको पृथक करता है। देखिए, आपसे जितने भी प्रश्न पूछते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो गूगल में जाके सर्च कीजिए, फिर आंसर कीजिए, लेकिन आंसर जरूर करना है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, कोंकण तट जो है ये गोवा से दमन तक विस्तृत है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? चलिए आंसर करेंगे।
तो देखिए इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में भी किया था। मान लीजिए सन है और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो उसको ग्रह कहेंगे। और मान लीजिए ये ग्रह है और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको सैटेलाइट यानी कि उपग्रह बोला जाता है। तो यहाँ पे सूर्य के चारों ओर पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। चलिए, तो अभी हमने 10 नंबर प्रश्न में देखा कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको ग्रह कहेंगे और जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्षा में शुरू से, यहाँ पे सूर्य होगा, ठीक है, टाइपिंग एरर है। प्रश्न इस तरह से है कि एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अगर आपसे अधिकतम दूरी पूछ रहा है तो सही जवाब हो जाएगा अपसौर, लेकिन न्यूनतम दूरी पूछे तो उपसौर, दोनों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। चलिए, तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह है जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, मंगल ग्रह लाल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में काटती है क्या कहलाती है, यहाँ पे काटती होगा। चलिए, तो देखिए वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है, और ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। केरल को गरम मसालों का राज्य कहा जाता है और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे तो ये केरल ही है। लगभग 94% के आसपास साक्षरता है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। चलिए, तो देखिए छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। सी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नीलगिरी चोटी पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो दोद्दा बेटा है, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि धूपगढ़ जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। चलिए, तो देखिए गुरु शिखर चोटी जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और गुरु शिखर चोटी जो है यह अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए बोमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लिखा गया है, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है। चलिए, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में आया है कि कौन सी कृत्रिम झील है, तो कोडाई कनाल झील जो कि तमिलनाडु में है ये एक कृत्रिम झील है। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। तो देखिए भारत में विशालतम लैगून जो है ये चिल्का झील है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए जवाहर सागर हो गया, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय जो है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। मैट्यूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मैट्यूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। पणजी किस नदी पर अवस्थित है। गोवा की राजधानी पणजी जो है ये किस नदी पर अवस्थित है।
तो ये मांडवी नदी पर अवस्थित है। बी ऑप्शन सही जवाब है। पूछा जाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी पर बसा हुआ है, तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पूछा जाता है और कि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? चलिए, तो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो ये कौन सी नदी है? माही नदी है। सी ऑप्शन सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? माजुली है। इसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? चलिए, आपको ऑप्शंस के हिसाब से बताना है। तो देखिए, ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र दिया गया है, तो डी ऑप्शन सही जवाब है। गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? आपको ध्यान रखना है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन सिर्फ भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी हो जाएगा। तो कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो ये काली मिट्टी है। इसका अन्य नाम रेगुर मृदा भी है। याद रखना है, रेगुर मृदा। और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। ओबरा शहर प्रसिद्ध है। चलिए, तो देखिए, ओबरा शहर जो है ये थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए, ये जो जनजातियां हैं इसका निवास क्षेत्र सिक्किम में है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति जो है मैक्सिको की खाड़ी में है। याद रखना है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए, तो देखिए, नागार्जुन सागर बांध जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये किस नदी पर बना हुआ है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, ये किस राज्य में स्थित है? आपको ध्यान रखना है, वुलर झील ये भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए, आंसर बताएंगे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है ये केरल में है। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है? तो देखिए, बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 35 प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 9 यहीं पर समाप्त होता है।